यार आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फ़िलहाल अभी मैं पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाका रूतागुटू के घने जंगलों में मौजूद हूं और आज आपको मैं उस जगह को दिखाने वाला हूं जहां पर हाल के दिनों में एक भीषण मुठभेड़ सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच देखने को मिली थी। क्या कुछ उस इलाके में मिलता है ये वहाँ जाकर हमें पता चलेगा। अभी हम लोग 1 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और आगे और 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ाई करना है। सुनसान घना जंगल और इस तरह से कच्ची पगडंडियां हैं और इन्हीं कच्ची पगडंडियों के रास्ते से होकर पहाड़ तक पहुंचना पड़ता है। मुठभेड़ जो है जब हुई थी तब इस जगह पर जो है पहुंचने की हमने कोशिश की, मगर ग्रामीण डरे हुए थे क्योंकि ख़तरा इस इलाके में सबसे ज़्यादा आईडी बमों का होता है, क्योंकि माओवादी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ठिकानों में अक्सर बम प्लांट कर देते हैं और यही कारण है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इस इलाके में आना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मुठभेड़ को कई दिन बीत चुके हैं, इस वजह से ग्रामीणों के सहयोग से उस मुठभेड़ स्थल तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हमें उम्मीद है कि कई तरह के माओवादियों के जो सामग्रियाँ हैं वो वहाँ पर शायद देखने को मिलेगा। और काफ़ी रास्ता जो है ख़तरनाक है, क्योंकि बम कहाँ पर प्लांट होगा कोई नहीं जानता। और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और एक पहाड़ी को जो है पार करके हमें आगे जाना है। अक्सर माओवादी ऐसे ही स्थल का चुनाव करते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, गांव भी नज़दीक हो, गांव से राशन पानी उन्हें मुहैया जो है हो जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुठभेड़ था भाकपामादी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि इस मुठभेड़ के बाद जो है पूरा संगठन बिखर गया। अभी और 1 किलोमीटर आगे जाना है, आगे दिखाएंगे क्या कुछ हमें मिलता है। जूता भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तेल है। अभी जैसा कि मैंने दिखाया था, नाले से जो है नक्सली भागने का कोशिश किए होंगे और इसमें छिपे होंगे। कई सामग्री जो है यहाँ पर देखिए बहकर नाले में पड़ी हुई है। और देखिए माओवादियों के द्वारा तैयार किया गया पानी का जार, देखिए एक तरह से ये भी पानी का ही है, ब्लैक कलर का। और देखिए माओवादी जो है इसी तरीके से कंधा में ढोते हैं, क्योंकि गंदा है इसलिए नहीं ढो रहे हैं। कम से कम ये 10 लीटर का ही जार हम कह सकते हैं। और इस जार में पानी भरकर माओवादी जंगलों में भ्रमणशील रहते हैं। तो कई सामग्रियां जो है यहाँ पर हमें उस मुठभेड़ स्थल से बरामद हो रही है। चूँकि 2 जंगलों को पार कर 2 किलोमीटर रूतागुटू गांव से घने जंगलों में हम पहुँचे हैं और इस जगह पर माओवादियों के कई सामग्रियां एक एक करके हमें मिल रहे हैं। नाले का जो है तभी से भ्रमण कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा था कि इसी नाले के सहारे से माओवादी भागे होंगे, क्योंकि फोर्स उस ओर रही होगी या फिर फोर्स उस ओर रही होगी। लेकिन अगर माओवादी यहाँ से भागेंगे तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि जो है माओवादी इस रास्ते से जा रहे होंगे, क्योंकि गड्ढा है बीच में। और यही कारण है कि पूरे गड्ढे के किनारे माओवादियों के जो कपड़े हैं, बैग हैं, थैलियाँ हैं, वो लगातार हमें मिल रहे हैं। देखिए एक बड़ा थैला है और इस तरह से देखिए माओवादियों के प्लास्टिक, देखिए अक्सर माओवादी इस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, काला प्लास्टिक का, और यहाँ पर वो बैठते हैं। और देखिए उनका ये थैला ब्लैक थैला होता है, ये खुद से वो सिलाई करते हैं। देखिए मजबूत पकड़ है, ये काफ़ी मजबूत थैला है। लेकिन एक करोड़ नामी माओवादी इस इलाके में भ्रमणशील था और कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर तमाम बड़े इनामी माओवादी यहाँ से बच निकलने में सफल ज़रूर हुए। लेकिन उन्हें काफ़ी मशक्क़त और कई समस्याएं ज़रूर हुई होगी, क्योंकि सारे सामानों को वो छोड़कर यहाँ से है जो है किसी तरह भाग निकले। आप सोचिए, ये उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। थैला था, अलग अलग लोकेशन पे जो मिल रहा है, कहीं पे थैला मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है। और ये देखिए ये प्लास्टिक उनके बहुत ये काम आता है। देखिए अक्सर माओवादी कहीं पे भी जाएंगे और इस तरीके से माओवादी अपना बनाते हैं बैठने का जगह
और गुप्त तरीके से बैठक करते हैं। और हम देखिए नाले के बीच में बैठे हुए हैं, और अगर फोर्स उधर भी होगी इधर भी होगी, उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें बरामद होती है। इस इलाके में आना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सबसे पहले तो हमें कई जंगलों को पार करना पड़ा, और दूसरी चीज़ है कि जब तक लोकल कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा तो घटना स्थल, मुठभेड़ स्थल हमें मिल ही नहीं सकता। हम अभी भी उन गोलियों के निशान की जो है वो खोज में लगे हुए हैं कि कौन से पेड़ पे गोलियों के निशान हैं। कई जगह पे बताया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इन सामानों को हम जो है यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे कौन सी चीज़ें जो है माओवादियों की इस इलाके में वो छोड़कर चले गए, कुछ जो ज़रूर मिलेगा। अभी मैं आपको माओवादियों का वो तंबू गाड़ने वाला जगह दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से माओवादियों ने, देखिए ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर गाड़ दिया था, और यहाँ के बाद उन्होंने और एक खूंटा यहाँ पर गाड़ा था। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने खूंटा गाड़ा था, और इस जगह को देखेंगे आप गौर से तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर साफ करके रखा गया है। देखिए यानी कि माओवादी जो थे यहाँ पर काफ़ी दिन तक उन्होंने यहाँ पर जो है टेंट बनाकर वो इस स्थान पर रुके होंगे, और यहाँ पर बैठने का भी आराम से जगह है। चूल्हा जो है वहाँ पर था, और जगह जगह पर जो है पत्थर रखे गए हैं, और उस इलाके में माओवादी जो है चारों तरफ बैठे होंगे। धीरे धीरे करके जो है कई ठिकाने हमें मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर का नज़ारा कि आखिर क्यों इस जगह पर उन्होंने तंबू बना कर रखा था। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हो सकता है। देखिए ये नाला उनके लिए सुरक्षित था, क्योंकि वो खाना वगैरह जो है बनाते थे होंगे, और पानी भी उपलब्ध हो जाता है। बीच जंगल में ये नाला था, और अक्सर ऐसे ही जगहों का चुनाव जो है माओवादी करते हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो पानी उनको जो है आसानी से मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है टिक करके माओवादियों के ठिकाने मिल रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी वो गोलियों के निशान वाले जगह नहीं मिल रहा है, जहाँ पर ढेर सारा जो है वो गोलियों के निशान होंगे, खोखे पड़े होंगे। लेकिन माओवादियों के ठहरने का जो है मैंने आपको जगह दिखाया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हमें और क्या कुछ मिलता है। चलिए।